दोस्तों टाटा पावर से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में। जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है उन्होंने यहाँ पर बाइंग की है, पर्सनल बाइंग यहाँ पर की है, वो हम आपको बताएंगे। दूसरा, टाटा पावर जो कंपनी है उसका डेट रिडक्शन का क्या प्लान है। तो अगर आप इन्वेस्टर है या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेंगी, और फंडामेंटल्स क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं मिस्टर एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के चेयरमैन है। जी हाँ, टाटा सन्स जिनके चेयरमैन श्री रतन टाटा जी हुआ करते थे, वो आज चेयरमैन जो है मिस्टर चंद्रशेखरन, उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ये देखिए, नवंबर 27 को 2,50,000 शेयर बाई किए। ये डेटा हम स्टॉकेज से आपको लेकर हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद दिसंबर 1 को उन्होंने और 2,50,000 शेयर की बाइंग की है। तो टोटल टाटा पावर क्या अगर शेयर की अगर आप बात करें तो 7 लाख शेयर हैं उनके पास। और मिस्टर चंद्रशेखरन कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं है, ये टाटा सन्स के, जी हाँ, सबसे बड़ा जो टाटा ग्रुप को जो कंट्रोल करता है, टाटा सन्स के वो चेयरमैन है दोस्तों। ये इनके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताने जा रहा हूं। और वो अगर इस स्टॉक को खरीद रहे हैं 60-65 उस लेवल में, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वैल्यू भविष्य में देख रहे हैं दोस्तों। तो मिस्टर चंद्रशेखरन बहुत बड़ा नाम है अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो। आप देखिए, वो टाटा सन्स के चेयरमैन है, ये देखिए। उसके अलावा वो टाटा पावर के वो बोर्ड के भी मेंबर है, ठीक है। सीईओ रह चुके हैं वो टीसीएस के। अगर आज टाटा ग्रुप अगर रेवेन्यू में अगर 100 रुपए कमाता है तो टीसीएस 70 रुपए से ज्यादा का आज उनका एक योगदान है। मतलब बहुत बड़ा योगदान है टीसीएस का। टाटा जो ग्रुप है, टाटा सन्स जो है, उसका एक बहुत बड़े ग्रोथ के पीछे टीसीएस के, तो उसके वो सीईओ रह चुके हैं 2009 से 17। तो आज जो टीसीएस ने जो वेल्थ क्रिएट की है इतने सालों में, तो उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ है। अब टाटा पावर पर वो चूंकि इनसाइडर है, हम ऐसा कह सकते हैं, तो उनको तो बिजनेस हम हमारे और आपसे जो पता हमको जो चलता है, हमसे आपसे बहुत ज्यादा उनको डिटेल में गहन अध्ययन उनको है दोस्तों। तो आप देखिए, उन्होंने जुलाई महीने का भी हमने पुराना उनके रिपोर्ट्स देखी, एनालिसिस की, तो उन्होंने जुलाई महीने में ही कहा था कि टाटा पावर का जो डेट है, मतलब जो उन्होंने भी जो कर्ज लिया हुआ है उसको वो कम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। 25,000 करोड़ तक वो डेट को ले आएंगे फाइनेंशियल ईयर 21 में। अभी फिलहाल अगर आप डेट देखेंगे टाटा पावर का, तो ये 49,000 करोड़ के आसपास, खैर जब रिपोर्ट आएगी तो और नया डेटा भी आएगा, तो 48-49,000 के करोड़ है। तो बिल्कुल आधा डेट को ले आएंगे। और फिलहाल डेट इक्विटी रेशियो है 2, ठीक है। और इसको ये प्लान कर रहे हैं 1 के पास ले जाने का। तो डेट को रिडक्शन करने का प्लान है, और यहीं पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वो देख पा रहे हैं टाटा पावर के शेयर में। और डेट रिडक्शन की उन्होंने कोशिश भी चालू कर दी है। कोस्टल गुजरात पावर, ये टाटा पावर की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है, उसने 1550 करोड़ का, बहुत ही रिसेंट न्यूज है दोस्तों, 1550 करोड़ का बैंक लोन को रीपे कर दिया है। पूरी लोन जो थी उस प्रोजेक्ट की पूरी उन्होंने रीपे कर दी है। और अब लॉन्ग टर्म डेट सिर्फ 3,790 करोड़ का बचा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप है उनका रीस्ट्रक्चरिंग करने का टाटा पावर में, और नेक्स्ट स्टेज जो है ग्रोथ का वहां पर जाने का। गुजरात के बाद ओडिशा, वहां पर लेटर ऑफ इंटेंट उनको रिसीव हुआ है। जो उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उनके जो 11 सर्कल्स है, जो वेस्को और साउथ को, अगर कोई उड़ीसा से अगर ये कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं साउथ को और वेस्को के बारे में कि आपका क्या कहने का है, आपके क्या व्यूज है। तो उसका जो प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट तो नहीं कहेंगे, उसका जो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाटा पावर को मिला है। और कंपनी 51% की होल्डिंग रखेगी, और बाकी जो 49% गवर्नमेंट कंपनी जो है वो वहां पर रखने वाली है।
तो अब हम आपको फंडामेंटल्स बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, टर्न अराउंड स्टोरी है ये। ऐसे इन्वेस्टर जो कोई स्टेबल कंपनी चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म का ऐसा कंपनी चाहते हैं जिसमें स्टेबल ग्रोथ होता रहे, जैसे एफएमसीजी होता है, तो वैसी कंपनी ये नहीं है। ये टर्न अराउंड जैसी कंपनी है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप का मतलब है कि टाटा पावर जो है वो एक मिड कैप कंपनी है। और देखिए करंट प्राइस 70-71 के पास है, तो ऑल टाइम अपने जो 52, नॉट ऑल टाइम, 52 वीक हाई के पास में 27 तक भी ये स्टॉक प्राइस गिरा था। और इनफैक्ट अगर आप जून की ही बात करें, जून 8-9 उस समय की बात करें, तो स्टॉक प्राइस 43 तक भी था। तो 43 से 73 मतलब आप पिछले 5-6 महीनों में एक अच्छा खासा एक रनअप स्टॉक प्राइस में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब स्टॉक बढ़ चुका है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो 21.2 है और इंडस्ट्री का 10.8 है, क्योंकि जो बाकी जो कंपनियां हैं जो पावर सेक्टर में है, एनटीपीसी हो गया या फिर दूसरी जो पावर कंपनियां हुई गई, तो उनको बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। बुक वैल्यू 68.1 है, तो जो प्राइस टू बुक है 1.05, तो ये बड़ा आकर्षित करता है। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज कंपनी सस्ते में तो मिल रही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, चिंता कहां पर आती है? डेट इक्विटी 2.03। और इसके बारे में ही हमने आपको बताया कि कंपनी की तैयारी है कि 25,000 करोड़ का जब डेट वो ले आएंगे, अभी फिलहाल नहीं है, तो उतना ले आएंगे तो डेट इक्विटी रेशियो 1 तक हो जाएगा। तो कंपनी का ऐसा मानना है, और मिस्टर चंद्रशेखरन ने ही ये बात कही हुई है कि वो डेट इक्विटी को कम करके 1 तक ले आएंगे, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक एंटीसिपेशन है दोस्तों, तो ये हुआ नहीं है। जब ये होगा तब बात अलग है, लेकिन ये एंटीसिपेशन है। और जैसे गुजरात का आपने केस देखा है कि डेट वो कम कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ही डेट कम होंगे ही, ऐसे ही हमारी भी पूरी एक्सपेक्टेशन है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 2% के आसपास का इसका डिविडेंड का आप यील्ड देख सकते हैं। प्लेज है थोड़ा सा, बट चूंकि देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत बड़ा प्लेज अमाउंट नहीं है, तो फिर भी इसको मैं ग्रीन नहीं येलो कलर के हिसाब से ही मैं रखूंगा कि हाँ ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं खराब भी नहीं। हाँ, पीईजी रेशियो नेगेटिव है और फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है। तो कंपनी एज एन इन्वेस्टर के लिए कि आपने खरीदा और फिर बिल्कुल बाई एंड फॉरगेट कर गए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो शायद ऐसा नहीं है। आपको कंपनी के रिसर्च करनी ही पड़ेगी, रेगुलर करना पड़ेगा। Q2 के बाद 3, Q3 के बाद Q4, इसके रिजल्ट को भी देखना पड़ेगा कि डेट इक्विटी सही में क्या कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज देखने की जरूरत है। लेकिन अगर हम देखें सिर्फ जो चेयरमैन साहब है उनकी नजर से, तो उनको ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और उन्होंने पर्सनल बाइंग यहाँ पर की है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भी बाइंग करें, हम जरूर अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही बाइंग सेलिंग का डिसीजन ले। दोस्तों उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।